everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. So in this lecture we will discuss about important terms used in disaster management. So first of all we have disaster. It may be termed as a serious disruption of the functioning of society causing widespread human, material or environmental losses which exceeds the ability of the affected society to cope using its own resources. It may be classified into two types. First one is natural disaster and second one is man-made disasters. जो डिज़ास्टर होता है बेसिकली एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित होता है और इसमें गंभीर रुकावट आ जाती है, ठीक है। जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो ये एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं उनमें रुकावटें आती हैं, ठीक है। डिज़ास्टर को हम दो तरीक़ों में या दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है, एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले मेजर डिज़ास्टर होते हैं अर्थक्वेक, साइक्लोन, ड्राउट और फ्लड, ठीक है। इनको हम मेजर नेचुरल डिज़ास्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है माइनर, कोल्ड वेव, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव्स, मड स्लाइड, स्टॉर्म, ठीक है। इनको हम माइनर नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी में रखें, ठीक है। उसके बाद जो मैन मेड डिज़ास्टर आते हैं उसमें जो मेजर डिज़ास्टर होते हैं सेटिंग ऑफ फायर्स, एपिडेमिक, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, केमिकल ड्यू टू वॉर, ठीक है। इनको हम मैन मेड मेजर डिज़ास्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन मेड माइनर डिज़ास्टर जो होते हैं रोड और ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स होते हैं, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको हम माइनर मैन मेड डिज़ास्टर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है रिस्क। रिस्क इज़ ए मेजर ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू हज़ार्डियस इवेंट ऑफ ए पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड अकरिंग इन ए गिवन एरिया ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। रिस्क बेसिकली एक वैल्यू होती है, ठीक है। जब भी कोई हज़ार्ड या डिज़ास्टर आता है किसी भी एरिया में किसी भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के दौरान, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम रिस्क बोलते हैं। द लेवल ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ हज़ार्ड। किसी भी हज़ार्ड या डिज़ास्टर का नेचर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स विच आर अफेक्टेड। कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट्स। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, सर्विस और जियोग्राफिक एरिया इज़ लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिसरप्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हज़ार्ड। वल्नरेबिलिटी एक ऐसी टर्म बोल सकते हैं जिसकी वजह से मतलब जो भी हज़ार्ड या हज़ार्डियस इवेंट होती है, ठीक है, वो कितनी आम जनजीवन को प्रभावित करती हैं, ठीक है, उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हज़ार्ड्स। इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमिनन दैट पोजेस अ थ्रेट टू पीपल, स्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल एसेट्स एंड विच मे बी लीड्स टू ए डिज़ास्टर। हज़ार्ड्स एक ऐसी क्रिया होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा आम जनजीवन, ठीक है, लोगों का, ठीक है, हमारे जो स्ट्रक्चर्स है उनका जो स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। देन हमारे जो इकोनॉमिक एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा कोई भी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, रोड हो गए, वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। और आगे जाकर जो हज़ार्ड है एक डिज़ास्टर को मतलब पैदा करता है, ठीक है, वो हज़ार्ड कहलाता है। दे कुड बी मैन मेड और नेचुरल अकरिंग इन दी एनवायरनमेंट। ये मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल अकरिंग भी हो सकते हैं, मतलब अपने आप नेचर के थ्रू अकर जाते हैं, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन डिज़ास्टर डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट, इंटेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमेनन। जो भी डिज़ास्टर होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट, इंटेंसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। बी हाउ पीपल, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड बाय द फिनोमेनन। जो भी क्रिया होती है डिज़ास्टर क्रिया, ठीक है,
उसकी वजह से कितने मतलब लोग प्रभावित हुए हैं, एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित होता है इससे, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। सो आगे हमारे पास एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क, हज़ार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी। सो डिज़ास्टर इज़ इक्वल टू हज़ार्ड्स मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी। ठीक है। सो इसके ज़रिए हम रिस्क निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा लेक्चर था, इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।